देखिए, मोहब्बत सबके अंदर है, प्रेम सबके अंदर है। हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब और समाज के अंदर। पूरी दुनिया में जो भी मनुष्य है, जो भी इंसान है, और ऐसे तो परिंदों में भी देखते होंगे, जानवरों में भी देखते होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन मोहब्बत तो है, प्रेम तो है। जैसे आप हमारी बस्ती में नियारिया का जो काम करते हैं, जो रास्ते पर कचरा को पसार कर, सुखा कर मैदान में आप देखेंगे तो घृणा होगा। आपको वोमिटिंग आने लगेगी, क्योंकि पैखाने के चेंबर में जो पैखाना किया जाता है वो भी वो लोग खरीद कर लाते हैं। अब इससे बड़ा क्या है? वो एक छाई की तरह सूखी हुई होती है, ताज़ा पैखाना की तरह नहीं होती है, मगर है पैखाना, है पैखाना। जैसे लगेगा कि राख है, छाई है। बड़ी दिन होने के बाद, बहुत दिन होने के बाद पैखाना जो है अब वो पैखाने की तरह दिखाई नहीं देता, अब वो छाई बन जाता है। जैसे लगेगा कि छाई है या कांदा है या कीचड़ है, पैखाना नहीं है, मगर है वो पैखाना ही, क्योंकि पैखाने के चेंबर में से निकाला गया है और उसमें सोना है। जितने सोना के कारोबार होती है, मेकिंग जहाँ होती है, बनाई जहाँ जाती है, तो वहाँ के जितने लेबर हैं उनको बाहर पैखाना करने की इजाज़त नहीं है, ऑर्डर नहीं है। वो पैखाना बनी हुई है, उसी में पैखाना करेंगे और नहाएंगे। तो नहाने वाला पानी भी बदन से जो निकलती है, कपड़ा धोएंगे, पैखाना करेंगे, वो सब चेंबर में जाएगी। तो वो जो घसाई करते हैं सोने को, छटाई करते हैं सोने को, वो सब उनके नाक में, पेट में, बदन पर जाकर बैठ जाती है। और जो पैखाना करते हैं, नहाते हैं, कपड़ा खींचते हैं, तो वो धुल करके पैखाने के चेंबर में जाकर जमा हो जाती है। अब उस चेंबर को ख़रीदने जाएगा लाख रुपया, 2 लाख रुपया, जितना बड़ा साइज का चेंबर होगा और कितना दिन का होगा, ये सब अनुमान लगा करके, अंदाज़ा लगा करके, और कितने लोग काम करते हैं, कितना बड़ा कारखाना है, ये सब जांच पड़ताल करने के बाद, देखभाल करने के बाद अंदाज़ा लगा देते हैं कि इसमें कितना सोना है, कितना काम हुआ है, कितने का काम हुआ है, ये सब उन लोगों को मालूम हो जाती है। और वो पैखाने के चेंबर का जो कचरा है उसको वो लोग ख़रीद करके और उसे बस्ता में भरवाते हैं लेबर से, और गाड़ी पर, 4 चक्का पर, छोटा हाथी पर लेकर सीधा मैदान में आ जाते हैं। और उसको क्या करते हैं कि उसे चारों तरफ फैला देते हैं और उस पर केरोसिन तेल 5 लीटर छीट देते हैं, जाके उसमें से बदबू नहीं आएगी, दुर्गंध नहीं आएगा। और जब वो सूख जाता है तो उसमें दुर्गंध, उसमें बदबू नहीं होती है, वो छाई की तरह होती है। अब उसमें घृणा होने की बात नहीं है। अब उसे वो लोग
उठा कर ले जाते हैं, सुखा करके चक्की में पीसते हैं, पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के बाद अब उसे लाते हैं और उसे पानी में, उनके तरीका है, एक गमले की तरह कठवत में, जो लकड़ी की होती है या प्लास्टिक की होती है, उसी में उंगलियों के छींटा मार मार करके कचरा को बाहर कर देते हैं। कचरा सब निकाल देते हैं, सोना नहीं, कचरा निकालते हैं, उसमें से सारा कचरा निकालते हैं। बस कचरा निकाल लेते हैं तो सोना बच जाता है। सोना नहीं निकालते हैं, सोना जो है उसको नहीं निकालते, कचरे को निकालते हैं। उसे अच्छी तरह से मिचकार कर, उसे अच्छी तरह से घोल कर पानी में उसको निकालते हैं। तो जब सारा कचरा निकल जाता है तो बच जाता है सोना। अब वो सोना एक छोटे से प्याली में सुरमा की तरह होगी, उसको लाएंगे। अब उसे आग की भट्टी में, उसमें नमक सुहागा मिला करके, सोडा मिला करके, और भी उनके तरीके हैं, आग की भट्टी में पिघला करके प्योर सोना बनाकर निकालते हैं। अब उसे ले जाकर वापस बेचेंगे तो 2 लाख 3 लाख रुपया मिलेगा। तो उसमें से जब कचरा निकाल लेते हैं तो बच जाता है सोना। अब सोना जो है आग में पिघला करके, आग में पका करके प्योर सोना कर देते हैं। अब वो वापस सोनार के पास जाएगा, अब वो फिर जेवर वगैरह बनेगा। तो जैसे कचड़े के अंदर सोना है, और ऐसे सब्जी के अंदर, साग के अंदर, हर फल के अंदर पानी है, मगर आपको दिखाई नहीं देती। पानी हर सब्जी के अंदर, हर फल के अंदर भरी हुई है। तरबूजे में पूरी पानी ही पानी है, कद्दू लौके में, कोहड़े में, नेनुआ में, चावल में दिखाई देती है पानी है नहीं, मगर पानी से भरी हुई है। जब उसे पकाने चलते हैं तो पानी छोड़ना शुरू कर देता है, पानी अलग होना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर और हर पशु पक्षी के अंदर मोहब्बत है, प्रेम है। और हर कोई चाहता है मोहब्बत करना, प्रेम करना, मगर मन पसंद आदमी की तलाश करता है जिससे हम मोहब्बत करेंगे, जिससे हम प्रेम करेंगे। मन पसंद होना चाहिए। अब ये मन पसंद आदमी नहीं मिलने की वजह से प्रेम नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते। हालांकि मोहब्बत करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, इश्क करना चाहते हैं, मगर मन पसंद आदमी नहीं मिलने की वजह से ढूंढते हैं, तरसते हैं, महफिल में जा जा करके, प्रोग्राम में जा जा करके, आँख फाड़ फाड़ करके देखते हैं, मगर कोई ऐसा पसंदीदा इंसान नहीं मिलता जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे मोहब्बत हो जाए। और मोहब्बत नहीं होती है, इंसान मर जाता है। तो यहाँ एक चीज़ है, पसंदीदा इंसान की खोज, पसंदीदा इंसान की तलाश में महफिल महफिल, प्रोग्राम प्रोग्राम में और हर जगह जाते हैं, मगर आँख उनकी, नज़र उनकी तलाशती है, खोजती है किसी ऐसे इंसान की जिससे मोहब्बत हो जाए, देखते ही प्रेम हो जाए, देखते ही मोहब्बत हो जाए, एक नज़र में देखे और मोहब्बत हो जाए। सबके अंदर ये ख्वाहिश होती है, सबके अंदर ये ख्वाहिश होती है। मगर ऐसा इंसान नहीं मिलता है। किसी किसी को मिल जाता है, किसी किसी को मिल जाता है, हर किसी को नहीं मिलता।
और जिसको मिल जाता है वो अंधाधुंध पागल बन जाता है, दीवाना बन जाता है। मोहब्बत में, इश्क में पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा अपने आप को अपने ही मिटा देता है, क्योंकि उसको मनपसंद इंसान मिल गया। अब मनपसंद इंसान मिलने की वजह से वो टूट कर मोहब्बत करता है, मिट कर मोहब्बत करता है। उसके लिए जान देने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है, क्योंकि उसको मनपसंद इंसान मिल गया। तो ये मनपसंद इंसान की तलाश करने में, मनपसंद इंसान की खोज करने में इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है, और इंसान ऐसा नहीं मिलता है जिससे मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, इश्क होगी। इसलिए कोई मोहब्बत नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, इश्क नहीं करता है, क्योंकि इस पर विश्वास की बात होती है। अगर कोई धोखा दे दिया, इस बात का डर होता है। अगर कोई छोड़कर चला गया, इस बात का डर होता है। और ये होता है जिससे आप टूट कर मोहब्बत करेंगे, हद से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, या तो वो मर जाएगा या वो छोड़कर आपसे दूर हो जाएगा। उसके बाद आप पर जो गुजरेगी, आप पर जो बीतेगी, वो ज़िंदगी मौत से भी बदतर होगी। वो ज़िंदगी मौत से भी बदतर होगी। मौत हो जाएगी तो बड़ी अच्छी होगी, मगर मौत नहीं होगी। आप मर नहीं सकेंगे और ज़िंदगी जी नहीं सकेंगे। बस इसी बात की डर होती है, इसी बात का डर होता है। इसीलिए कोई किसी से मोहब्बत करना ही नहीं चाहता। और देखिए, इंसान है, कितनी ताकत है उसके अंदर सहने की, कितनी पावर है उसके अंदर बर्दाश्त करने की, मगर पीठ पर मारे, पेट पर लात मारे, पीठ पर लात मारे, जिस्म पर जितने घाव, जितने जख्म दे दे, मगर मोहब्बत में चोट खाना, जख्म खाना, धोखा खाना, ये बहुत खतरनाक होता है। और मोहब्बत में ये अक्सर होता है, प्रेम में, इश्क में ये अक्सर होता है। अब इसमें हालांकि होना चाहिए, होना भी चाहिए, दिल टूटना चाहिए, चोट लगनी चाहिए, जख्म होनी चाहिए, घाव होना चाहिए, दर्द होनी चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए। पागल होना चाहिए, दीवाना होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। मोहब्बत में ये सब होना चाहिए, ये सब मोहब्बत के अंदर होनी चाहिए। इसे बचने की लाख कोशिश करें, इससे लाख बचने की कोशिश करें, मगर होगी और होना भी चाहिए, होगी और होना भी चाहिए। अब इसमें कोई पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा, खुदकुशी कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, वो नाकाम हो जाएगा। मगर इसी में जो तपेगा, पकेगा, इसी में जो तपेगा, पकेगा, तो जैसे आग में सोना कुंदन बनता है, ऐसे ही इश्क की चोट खाने में, जख्म पाने में, दर्द पाने में, उसकी विरह की आग में जलने में, उसी में इंसान निखरता है। और कोई है कि बिखरता है, दोनों बात है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। अब कौन बिखर जाता है, कौन निखर जाता है, ये आप नहीं जानते हैं। जो निखर जाता है वो खुद खुदा हो जाता है, जो बिखर जाता है वो टूट कर मिट्टी में मिल जाता है। तो मोहब्बत जो है निखारती भी है और बिखारती भी है। अब निखरने वाला इंसान मोहब्बत में निखर गया, वो तो कहेगा कि अच्छी बात है, अगर ये सब नहीं होती तो मेरे अंदर निखार नहीं आती। और जो बिखर गया, शराबी बन गया, आत्महत्या कर दिया, खुदकुशी कर लिया, हराम मौत मर गया, वो कभी मोहब्बत को अच्छा नहीं कहेगा, कमबख्त मोहब्बत कहेगा।
मोहब्बत को गाली देगा, प्रेम को गाली देगा, तारीफ नहीं करेगा। क्यों? कि वो बिखर गया है, निखर नहीं गया है, बिखर गया है। और जो निखर जाता है वो तारीफ करता है मोहब्बत की, उसके दर्द की, उसके जख्म की, उसके चोट की, उसके घाव की, उसके धोखे की, कि अगर ये सब नहीं होता तो मेरे अंदर निखार नहीं आती। आग में अगर सोना नहीं तपता तो कुंदन नहीं बनता। तो ये बात जो है सही है, सच है। मोहब्बत में जख्म होनी चाहिए, दर्द होनी चाहिए, चोट होनी चाहिए, धोखा होनी चाहिए, गम होनी चाहिए, छाले पड़नी चाहिए, विरह होनी चाहिए, जुदाई होनी चाहिए, सब तरह के बाधा होनी चाहिए, बंधन होनी चाहिए, रुकावट होनी चाहिए, हर तरह की पाबंदियां होनी चाहिए। जबकि पाबंदियां है राह मोहब्बत में ना रवा, मगर होनी चाहिए। इससे क्या होती है कि ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, ऊर्जा मिलती है, निखार आता है, आदमी निखर जाता है, आदमी आदमी से खुदा बन जाता है। मामूली बात है एक नाचीज इंसान खुदा बन जाए, जो कोई चीज़ नहीं है, मिट्टी का हाड़ मांस का पुतला है, वो खुदा बन जाए। तो यही सब मिलकर उसे खुदा बना देता है। और ये सब नहीं होता तो आदमी खुदा नहीं होता। इसलिए आदमी को खुदा बनाने वाला कीमिया जो है, फार्मूला जो है, वो मोहब्बत में है। और वो सब क्या है? जख्म है, दर्द है, गम है, जुदाई है, तड़प है, धोखा है। ये सब मोहब्बत के अंदर फार्मूले हैं, कीमिया है आदमी को खुदा बनाने वाला। अगर ये सब नहीं होते तो मोहब्बत बेकार होता। इसलिए मोहब्बत में जो बर्बाद भी हो गया, मिट भी गया, वो खुदा हो गया। और कोई खुदा नहीं हुआ है, और कोई खुदा नहीं हुआ है। राजा हुआ है, शहंशाह हुआ है, अमीर हुआ है, बलवान हुआ है, पहलवान हुआ है, मगर आदमी खुदा नहीं हुआ है। आदमी खुदा नहीं हुआ है। आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना। कहाँ से मुयस्सर होगा खुदा बनना? अल्लामा इकबाल ने लिख दिया, आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना। इंसान ही नहीं बन सकता है आदमी, खुदा कहाँ से बनेगा? यहाँ तो इंसान बनना नामुमकिन है, खुदा बनना मुमकिन कैसे होगा? मगर एक मोहब्बत ही है, प्रेमी है, इश्क ही है, जिसके अंदर जो पेचोखम है, उसके अंदर जो चढ़ाव उतार है, उसके अंदर जो भंवर है, उसके अंदर जो आंधी तूफान बर्क बिजलियाँ क़यामत बर्पा होती है, जो रूह को छलनी करती है, दिल को छलनी करती है, दिमाग को छलनी करती है, हस्ती को मिटाती है और खुदा बना देती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सारा कचरा निकाल कर बाहर कर देती है और सोना सामने आ जाती है, तो इससे जाहिर होती है कि हर आदमी खुदा है, बस उसमें कचरा पड़ गया है। जैसे सोना में कचरा ढेर हो गया है, अब उसमें सोना नज़र नहीं आता है, मगर कोई सोनार है जो उस कचरे को ले जाएगा तो उसमें से सारा कचरा निकाल देगा और सोना पालेगा। इसी तरह से आपके अंदर जो कचरा है बस उसी को निकाल दिया जाए या उसी को जला दिया जाए, आग में झोंक दिया जाए, विरह की आग में, इश्क की आग में, मोहब्बत की आग में, सारे कचरे जल जाएंगे और जो सोना रहेगा वो सामने आ जाएगा, जो खुदा रहेगा सामने आ जाएगा। तो मोहब्बत में यही एक हकीकत है, यही एक सच्चाई है कि हर आदमी खुदा है, बस उसको
निखरना है, संवरना है। उसके चारों तरफ जो कचड़े हैं उसको निकालना है। कीचड़ में जैसे कंवल निकलता है, कोयले के खदान में जैसे हीरा निकलता है, कचड़े में से जैसे सोना निकलता है, ऐसे ही मोहब्बत में से गुजर कर आदमी खुदा बन करके निकलता है। इसीलिए मैं रोज़ बोलता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए और आपको किसी से न किसी से मोहब्बत हो जाए। उसके बाद जो होगा वो आपके लिए सही होगा, आपके लिए सही होगा।